Please sit. Well done. बधाई हो आपको डॉक्टर साहब। मान्यवर, आमतौर पर हमने देखा है महिलाएं यहाँ आकर के भावुक हो जाती हैं और हम जा करके टिश्यू बॉक्स लाते हैं उनके लिए। अपने लिए हमसे मत ये करवाइएगा। ऑलराइट, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं डॉक्टर रोहित गुप्ता जी। ये जालंधर पंजाब से आए हैं। डॉक्टर साहब, ये सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और पहले तो हम जानना चाहेंगे कि कैसा रिएक्शन हुआ जब आपको पता चला कि आप सिलेक्ट हो गए? सर बहुत ही सरप्राइजिंग था, क्योंकि आपकी जो भी केबीसी की टीम थी उनका फ़ोन आया था काफ़ी बार। तो उन्होंने बोला था ऑडिशन होना है आपका। तो काफ़ी ऑडिशन हो चुके थे ऑलरेडी, तो मैंने उनसे यही पूछा कितने ऑडिशन और होने हैं। तो काफ़ी फिर सुबह पहले ऑनलाइन किया, फिर शाम को बोला कि शाम को होगा। काफ़ी देर तक वेट करता रहा, 3-4 घंटे तक ऑनलाइन बैठे रहे। तो उसके बाद सर एकदम से पहले वो जो करोड़पति का जो लोगो होता है वो आ गया सामने, और उसके बाद तब आपको विश्वास हुआ? नहीं सर, विश्वास तो नहीं हुआ उस समय। कभी नहीं विश्वास हुआ? नहीं। उसके बाद सर आप दिखने लगे, तो यही था कि शायद उन्होंने सोचा होगा मेरे पे थोड़ी सी दया की, कि उन्होंने सोचा होगा कि मैं शायद बोर हो रहा हूँ, तो उन्होंने कोई शो चला दिया है मेरे लिए। तो मैं इसलिए आपको ऐसे देख रहा मैं कि चलो आपका कोई शो ही देख लेंगे हम। तो जब आपने बोला, बात की, इंटरेक्ट किया, तब भी नहीं हुआ मुझे विश्वास, सही बताऊं तो सर। जब आपने मेरा नाम लेके बात किया कि हाँ रोहित जी, तब जाके मुझे है हमारे पास। हाँ, तब जाके मुझे हम दिखा देते हैं आपको। अरे दिखाया जाए वो वीडियो। तो मेरे महाशय, एक वीडियो कॉल लगाइए रोहित गुप्ता जी को। ये जालंधर पंजाब में है। रोहित गुप्ता जी, प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से? सर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आपको। मैं सोच रहा था काफी देर से, मैं वेट कर रहा था ऑडिशन के लिए। जी जी जी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप सामने होंगे सर। नहीं, हमने सोचा कि ऑडिशन तो आपका होने वाला है, हम ऐसे ही मिल लेते हैं। रोहित जी, आप कभी मुंबई आए हैं कि नहीं? नहीं सर, कभी नहीं। क्या बात कर रहे हैं, मुंबई देखा ही नहीं आपने? नहीं सर, कभी नहीं। एक बात बताएं आपको। जी सर। अपना सामान बांधना शुरू कर दीजिए, आपको मुंबई बुलाया जा रहा है। आप सिलेक्ट हो गए हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये हालत हुई आपकी? जी सर। अच्छा, ये आप पहली बार आए क्या मुंबई? जी सर, मुंबई फर्स्ट टाइम। पहले कभी आए इस नहीं? तरह से आएंगे कभी सोचा भी नहीं था कि इतने आदर सत्कार के साथ बुलाया जाएगा। आदर सत्कार। तो ये बात थी रोहित जी। दूसरा सर, हम ये जानना चाह रहे थे, ये जो डॉक्टर की उपाधि है, जी सर। तो आप किस चीज़ के? मेडिकल डॉक्टर हैं, पढ़ाई शिक्षा के डॉक्टर हैं, क्या है? सर मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ, वेटनरी? पशु चिकित्सक हूँ। ओह जी, अभी सर मैं पोस्टेड हूँ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में का सेंटर कृषि विज्ञान केंद्र होता है सर वहाँ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो एनिमल साइंस का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरा थोड़ा सा असिस्टेंट प्रोफेसर थोड़ा सा अलग है। मेरे स्टूडेंट जो हैं वो किसान हैं, फार्मर हैं। ओह। मैं उनको अवेयर करता हूँ। उनको कोई भी दिक्कत आती है, उनको जागरूक करने के लिए, कि क्योंकि उनके पास बहुत सारे साधन नहीं होते हैं अपने पशुपालन के लिए। तो उनको किसी भी फील्ड में कोई ट्रीटमेंट नया आया है, या उन्हें कैसे बीमारी से कैसे बचाना है, कुछ भी है, तो उसके लिए मैं उनके फील्ड तक जाता हूँ, उनके घर पे जाता हूँ, या उनको कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे पास आते हैं। तो इस तरह से मैं उनको जागरूक करता हूँ। बड़ा सराहनीय काम है ये। जी सर। डॉक्टर साहब, आप अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाए अपने जी साथ? सर, मैं अपनी वाइफ को लेके आया हूँ सर, जी, जी। और मेरे ब्रदर आए हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? हाँ जी, नमस्कार सर, मैं दीप्ति गुप्ता, जालंधर पंजाब से। सर मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ जी। कि जब वहाँ बैठे हुए थे, काफ़ी वेट हो गया था। लेट होने की वजह और यहाँ आने की वजह दोनों मेरी पत्नी है। अच्छा, ऐसे कैसे? सर एक्चुअली मैं उनकी जब से तैयारी लग रही थी यहाँ आने की ना, तब से वो ये चाहती थी ना, आपका थोड़ा डिले हो हॉट सीट पे आना। डिले होना चाहिए। मैंने कि यार डिले क्यों होना चाहिए यार, हर कोई बोलता है पहले आप हॉट सीट पे आ जाओ। तो कह रहे नहीं, मैं ज़्यादा देर तक अमित जी को देखना चाहती हूँ। दीप्ति जी, बहुत कृपा है आपकी। थैंक यू सर। लेकिन दोनों चीजें हो सकती थी। देखिए, जी या तो ये देर से आते या ये देर तक खेलते। जी सर सर दोनों चीज चाहिए था। अब ये देर तक खेलेंगे तो उतना ही समय मिलेगा आपको अभी देखने का। जी सर। है कि नहीं? सर मैं कुछ अभी कुछ बोलना चाहता हूँ सर।
कि जैसे अभी सर ये हमारा दिवाली का फेस्टिवल चल रहा है सर, पूरा हफ्ता दिवाली मना रहे हैं हम लोग सर। तो सर पहले तो मैं आपको शुभकामना देना चाहूँगा दीपावली हमारी भी की। शुभकामनाएं आपको सर और बहुत पत्नी जी को भी। और सर हम लोग दिए जलाते हैं, फटाके फोड़ते हैं, नए नए कपड़े लेते हैं। सर मैंने सुना है सर आप भी सर फटाके के बड़े शौकीन हैं, फटाके फोड़ने के। और सर आपका जो रिएक्शन रहता है ना सर, एक बहुत वो बच्चे वाला रिएक्शन हो जाता है, एक्साइटेड हो जाते हैं सर आप बहुत ज्यादा फटाके जब क्या फोड़ते करें, हैं। वो चीज ही ऐसी है। तो क्या सर आप भी कुछ जो बताइए सर। आपकी अवस्था थी ना बचपन में, वो जी हमारी सर। भी वैसे ही थी। जी सर। लेकिन फोड़ना बहुत पसंद था और पैसे नहीं होते थे, जी सर। तो जा करके एक छोटी वाली जो होती है ना, फट करके बोलती है, जी सर। वो अगर एक मिल जाए हमारे जीवन में तो हम लोग सोचते थे वाह मजा आ गया। जी सर। और फिर धीरे धीरे जब बड़े हुए और ईश्वर की कृपा पर रही तो कुछ थोड़ा पैसा आने लगा, तो अब दिवाली पे उसके बाद थोड़ा और पटाखे बजने लगे। जी सर। फिर सर एक अजीब बात शुरू हो गई कि आप मान लीजिए अपने छत पे गए, जी। क्योंकि छत पे जा करके रॉकेट जो है वहीं से छोड़ना चाहिए, जी, वरना जी। कई बार कहीं सर पे भी जा जमीन पे सकता छोड़ो है। तो इधर उधर घुस जाता है कि नहीं? दुर्घटना हो सकती है। हाँ, उससे बचना पड़ता है। जी जी। तो छत पे जा करके ऐसे रॉकेट वॉकेट छोड़ते हैं और उधर ही बम बम फोड़ते हैं। जी। फिर क्या देखा गया सर कि जो उधर बगल वाला घर है ना, वो भी अपने टेरेस पे बैठ करके छोड़ रहा है। तो ये कंपटीशन हो जाता था कि किसका बम जो है ज्यादा आवाज कर रहा है। वो अगर 4 छोड़ेगा तो इधर 5 छोड़ दो, जी। वो 6 छोड़ेगा तो 12 छोड़ दो, ऐसे करके चलता रहता है रात भर। जी। सर बड़ी मुसीबत है इसमें। क्या है कि पूरा स्टॉक भर करके रखना पड़ता है, उससे ज्यादा स्टॉक, और बहुत जल्दी खर्चा खत्म। हो जाता है हाँ, सर इसमें। जी सर। जी सर। लेकिन यो क्या करें सर, अभी बच्चे लोग जो है कहते हैं अरे उसने वो कर दिया, आपने कुछ नहीं किया। तो ये कंपटीशन चलता रहता है। लेकिन अब क्या है, पटाखे बंद हो गए, जी सर। पोल्यूशन होता है उससे। अब बस छोटी सी फुलझड़ी उड़ी जला करके जी सर। और लक्ष्मी पूजा वगैरह करके बस कपड़े वपड़े नए पहन करके जी सर। मना लेते हैं। आमतौर पर आपने देखा गया है कि जो एग्रीकल्चर की फील्ड में जो खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, जी सर। उनकी देखरेख के लिए जितने भी जानवरों का देखरेख होती है, तो ये क्या महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उसकी? जैसे मेरा फील्ड सर एनिमल साइंस है, तो पशुपालक हैं जो पशुओं से संबंधित जो भी उनको दिक्कत आती है, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे कोई बीमारी का इलाज है या किसी बीमारी का बचाव है, आप बीमारी का बचाव कैसे कर सकते हैं, तो हम उनको उसके लिए उसको जागरूक करते हैं कि आप बीमारी को आने ही मत दें। बहुत ही आवश्यक कार्य कर रहे हैं आप। और जब आप पशुओं से जुड़ जाते हैं तो एक अलग ही सर एक बॉन्ड बन जाता है, जब अभी तो बहुत से लोग फील नहीं कर पाते हैं पशुओं को जी। कि पशु क्या होते हैं। तो जैसे बहुत सारे जब हम लोग जाते हैं तो एक अलग सी सुंदर सा जानवर खड़ा हुआ है, सीधा सा जानवर, अच्छा लगने लगता है सर, फील अच्छा कर नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे एक मित्र हैं, वो फोटोग्राफर हैं, वो अविनाश उनका नाम है। वो अपने गांव में उन्होंने फार्म हाउस में उन्होंने 2 गाय पाल के रखी, उनका नामकरण भी किया हुआ है। जी सर। और बड़ा अद्भुत हुआ, एक दिन उन्होंने दिखाया कि वो जैसे ही निकलते हैं उनकी तरफ तो एक तरह की सीटी बजा रहे हैं जी। और वो गाय अपने आप निकल करके आती जी है। सर। और मैंने देखा कि वो एक्चुअली वो गले लग जाती है, गले लग जाती हैं सर। यस सर। उनकी देखभाल कर बहुत ही सुंदर लगा हमको ये। सर एक लिंक बन जाता है, जैसे वो सीटी बजाते हैं तो वो सुन लेती है, आपने बताया, मतलब वो हमको सुनते हैं और उनकी भी लैंग्वेज एक्चुअली वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन वो आवाज तो करते हैं, उनकी भी लैंग्वेज है सर। मैंने जो मेरी पीएचडी की रिसर्च है सर, मेरी इसी पर ही है। हाँ जी, वही जानना चाह रहा था मैं। हाँ जी सर, मेरी जो रिसर्च है वो वॉइस पर है। जो भी डेयरी एनिमल होते हैं, काऊ और बफेलो, उनकी वॉइस को पहचानना, क्योंकि वो भी कम्युनिकेट करते हैं, वो भी सोशल उनकी भी एक सोसाइटी है एक तरीके से बोला जाए। जैसे हम फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा सर कि जब उनके खाने का टाइम होता है, फीडिंग का टाइम होता है, तो वो पहले से ही आवाज करने लगते हैं जानवर कि हमारा फीड मिलने वाला है, वो फीडिंग कॉल रहता है वो। तो बहुत अद्भुत ये ज्ञान है आपका और आपने इस पर रिसर्च की हुई है। जी सर। बधाई देते हैं सर हम आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।